हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम तीन होते हैं। न्यूटन के गति के नियम तीन होते हैं और इसको बारीकी से हम लोग देखते हैं। तीनों नियम को बारीकी से इस वीडियो में देखते हैं। न्यूटन के पहला गति का नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में होगी तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगी तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स यानी बल कार्य न करे। अर्थात लॉ ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में होगी तो वह हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगी और गतिशील अवस्था में रहेगी तो वह हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहेगी। आसान शब्दों में कहने का मतलब, जो चीज रुकी है वह अपने आप नहीं चलेगी और जो चल रही है वो अपने आप नहीं रुकेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फुटबॉल अपने आप नहीं लुढ़कती है। जब तक उस पर आप किक नहीं मारेंगे जब तक फुटबॉल अपने आप नहीं लुढ़केगी। और जब साइकिल चलाते हैं तो उसको वो अपने आप नहीं रुकेगी जब तक उस पर ब्रेक न लगाए। और दूसरा नियम समझते हैं। एंड न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, आइए देखते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि बल और त्वरण के नियम यानी लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू एम ए, यानी एम ए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसी का डिफाइन करता है बल और त्वरण के, यानी न्यूटन का दूसरा नियम यही डिफाइन करता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जैसे जितना ज्यादा बल लगाओगे उतनी ज्यादा तेजी से हिलेगी। यानी कि अगर कोई वस्तु है उस पर आप जितना बल लगाइएगा ना वो उतना ही तेजी से हिलेगी। भारी चीज को हिलाने के लिए ज्यादा बल लगाने की जरूरत होती है, सही बात है। और कोई चीज भारी है, जैसे 1.5 कुंटल का है, 3 कुंटल 4 कुंटल का, सपोज दैट बाइक ले लीजिए, उसको हिलाने के लिए ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को। ज्यादा भारी चीज रहेगी उसको ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, रिक्शा ज्यादा तेजी से चलाने के लिए ज्यादा बल की जरूरत पड़ती है, स्वाभाविक बात है। अगर आप साइकिल चलाइएगा तो उसमें जितना ज्यादा बल लगाएगा उतना तेजी से वो दौड़ेगी। अर्थात रिक्शा तेजी से चलाने के लिए ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ती है। यही डिफाइन करती है गति के दूसरा नियम। और एक एग्जाम्पल यह भी हो सकता है कि बाइक होता है जिसको आप एक्सीलरेट करते हैं, यानी जितना एक्सीलरेट करेंगे उसमें उतना बल बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा और वह उतना तेजी से भागेगा। आइए देखते हैं गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति के तीसरा नियम देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरा नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम हुआ एक्शन टू रिएक्शन, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जब आप कोई वस्तु को जोर से धक्का देते हैं तो वह भी आपको उतने ही ताकत से धक्का देती है। अर्थात इसमें हो गया उल्टा। अर्थात आप किसी को एक झापड़ मारते हैं तो वह भी प्रतिक्रिया करेगी, आप वह भी आपको एक झपड़ मारेगी। अर्थात एग्जाम्पल इसका देख लेते, एक्शन। एक्शन में क्या हो जाएगा, जब आप दीवार को जोर से मारते हो तो रिएक्शन इसका क्या आता है, तो दीवार भी उतनी तेजी से प्रतिक्रिया करती है। यानी कि आपको जब आप दीवार को जोर से मारेंगे तो दीवार भी उसी तरह प्रतिक्रिया करेगी, यानी रिएक्शन करेगी, जिससे आपको हाथ में चोट लगेगा। और दूसरा एग्जाम्पल है, एक्शन में हो गया आप अपने पैरों से जमीन को नीचे की ओर धक्का देते हैं तो रिएक्शन, जमीन आपको ऊपर की ओर उछालती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एक्शन टू रिएक्शन। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वह भी आपको गाली देगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो का हम लोग समरी देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि न्यूटन के गति के नियम तीन होता है और इसमें पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था F इक्वल टू एम ए यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तीसरा है क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया अर्थात एक्शन टू रिएक्शन। पहला जड़त्व का नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगी और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही हमेशा रहेगी।
जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा है वो अपने आप गति में नहीं आ सकती है। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो अपने आप विराम अवस्था में नहीं आ सकती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। और दूसरा नियम यह डिफाइन करता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जैसे कि रिक्शा कोई कोई रिक्शा है, उसको चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी जितना फोर्स आप बढ़ाइएगा उसका एक्सीलरेशन उतना ही अधिक बढ़ेगी। इक्वल टू न्यूटन के गति का दूसरा नियम यही निर्धारित करता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरा नियम एकदम आसान है, क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया। अगर आप इस दीवार को एक मुक्का मारिएगा तो ये दीवार भी आपको प्रतिक्रिया उतना ही जोर से देगी। जैसे कि आप एक मुक्का मारिएगा दीवार को, यदि आपको हाथ में चोट लगे, यही इसका प्रतिक्रिया होता है दीवार का। अर्थात न्यूटन की गति का तीसरा नियम डिफाइन करता है कि क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।